यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और हाई अलर्ट में सबसे पहले आपको अलर्ट करेंगे उस खतरे से जो हमेशा आपके आसपास मौजूद रहता है, लेकिन वक्त रहते हम उसको समझ नहीं पाते। इसलिए बेहद जरूरी है कि अपने घर के अंदर दाखिल होने वाले हर एक शख्स की आपको पूरी जानकारी हो और उसकी नीयत से भी आप अच्छी तरह वाकिफ हों, क्योंकि किसी को नहीं पता कि घर में अंदर आते वक्त वो शख्स दिमाग में क्या मंसूबे लेकर आया है, जिसकी बानगी है आगरा में एक डेंटल सर्जन का कातिल केबल ऑपरेटर। आगरा में अनहोनी, कमला नगर में कत्लेआम, डॉक्टर का सन की कातिल। हंसते खेलते इस परिवार की तस्वीर को देख लीजिए। तस्वीर में महज 4 साल का बेटा उद्वय है, 8 साल की बेटी एमिशा है, आगरा के मशहूर सर्जन अजय सिंघल है और मौजूद है 38 साल की डेंटल सर्जन निशा सिंघल। तस्वीर परिवार की खुशियां बयां करने के लिए काफी है, लेकिन ये तस्वीर अब पुरानी हो चुकी है। वजह है वो खौफनाक वारदात जिसने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। एक सनकी की सनक ने इनकी खुशियों में आग लगा दी। एक सिरफिरे के चाकू ने पूरे परिवार की हंसी को कत्ल कर दिया। आगरा के कमला नगर कावेरी कुंज में हुई इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर दिल में सिर्फ दहशत है। वजह है डॉक्टर निशा के कत्ल की वो कहानी जो एक सिरफिरे ने अपनी सनक में अंजाम दी। उसने बड़ी बेरहमी से डेंटल सर्जन निशा को मौत के घाट उतार दिया। डेंटल सर्जन निशा सिंघल की बेरहमी से हत्या। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड ने जहां कानून के रखवालों को बड़ी चुनौती दी है, वहीं इलाके के लोगों के सामने कई सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि वो शख्स टीवी ठीक करने के बहाने घर में दाखिल हुआ था और इस खौफनाक वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। टीवी बंद करने के बहाने आया था आरोपी शुभम। डॉक्टर निशा सिंघल की जिस तरीके से केबल ऑपरेटर शुभम पाठक ने हत्या की है, उसके बाद कॉलोनी के लोगों में दहशत है, वो गमजदा हैं। इसके साथ ही उनमें इस बात को भी लेकर दहशत है कि अगर कोई भी अनजान व्यक्ति उनके घर में आता है तो किस तरीके से उससे अपने आप को सतर्क रखना है। आप जो घर देख रहे हैं ये डॉक्टर निशा सिंघल का है और जिस तरीके से जो सीसीटीवी फुटेज आई है उसमें करीब 3:45 बजे डॉक्टर निशा सिंघल के घर पे हत्यारोपी शुभम पाठक पहुंचता है और उसके बाद वो जाकर अंदर ऐप डाउनलोड करने लगता है। दरअसल टीवी रिचार्ज खत्म हो जाता है निशा सिंघल का, इसलिए पिछले कई दिनों से टीवी नहीं चल रही थी, इसलिए निशा सिंघल ने शुभम पाठक को बुलाया था। वो केबल ऑपरेटर था और ऐसे में वो आकर कहता है कि वो जल्द ही इस पूरी बीमारी को ही खत्म कर देगा और ऐसे में वो ऐप डाउनलोड करते करते वो चाकू निकालता है और निशा सिंघल की गला रेत कर हत्या कर देता है और उसके बाद वो उनके दोनों बच्चों पर भी प्रहार करता है, जिसमें वो भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। केबल ऑपरेटर शुभम पाठक, यही नाम बताया जा रहा है उस कातिल का जिसने निशा सिंघल को मौत के घाट उतार दिया। चाकू से बेरहम वार कर उसने निशा को लहूलुहान कर दिया। आप सन्न रह जाएंगे ये जानकर कि बेरहम कातिल ने बच्चों को भी नहीं बख्शा। उसने मासूम बच्चों पर भी धारदार चाकू से वार किए। कातिल ने मासूम बच्चों पर किए चाकू से वार। चूंकि काफी ज्यादा समय हो चुका होता है और ऐसे में डॉक्टर निशा का काफी ज्यादा खून बह चुका होता है और उनको उनके जो पति, चूंकि जो रवि हॉस्पिटल दिल्ली गेट में सर्जन हैं, लेकर जाते हैं, तब तक उनकी मौत हो चुकी होती है। कुल मिलाके जिस तरीके से इस घटना को शुभम पाठक ने अंजाम दिया है उससे लोगों में जबरदस्त दहशत है। इसके साथ ही लोग इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि कोई सब्जी वाला या कोई केबल ऑपरेटर या डेली रूटीन के जो काम करने वाले लोग हैं उन पर कितना भरोसा किया जाए या नहीं। और ऐसे में आप देखिए लगातार तफ्तीश चल रही है। जो कमला नगर पुलिस है वो भी मौके पर पहुंची हुई है।
लेकिन जिस तरीके से शुभम पाठक ने इस जघन्यतम तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, उससे लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है। साथ ही निशा सिंघल को वो पहले से जानता था और उसने जिस तरीके से इस घटना को पैसे के लालच में अंजाम दिया है, उससे कहीं ना कहीं दूसरे लोगों पर भरोसा कर पाना अब एक बहुत मुश्किल होगा। गौर से देखिए, इस फुटेज में यही वो शख्स है जिसे शुभम पाठक बताया जा रहा है। यही है वो जो केबल ऑपरेटर बनकर डेंटल सर्जन निशा सिंघल के घर में दाखिल हुआ था। शुभम पाठक नाम का आरोपी सीसीटीवी में कैद। डॉक्टर निशा का क्लिनिक घर पर ही है। पति अजय सिंघल दिल्ली गेट स्थित रवि हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जन है और वो वारदात के वक्त अस्पताल में ही थे। घर पर डॉक्टर निशा और बच्चे अकेले थे। घर पर डॉक्टर निशा सिंघल बच्चों के साथ थी। शायद कातिल को पता था कि डॉक्टर इस वक्त घर में अकेली है और इसी का फायदा उठाकर मोबाइल और टीवी रिचार्ज करने वाला युवक शुभम पाठक घर में आया और वारदात को अंजाम दिया। हत्यारे ने घर में घुसने के थोड़े ही देर बाद डॉक्टर निशा की गर्दन चाकू से रेत दी। इसके बाद वो वहां 1 घंटे शाम 4:30 बजे तक घर में रहा। वारदात को निशा के बच्चों ने अपनी आंखों से देखा। घायल बच्चों ने पुलिस को बताया कि उसने ड्राइंग रूम में मां की हत्या कर दी। मां की चीख सुनकर वो आए तो उन्हें भी चाकू मारे। वो गिर पड़े तो वहां से चला गया और फिर पूरे घर को खंगाला। शुभम के चले जाने के बाद निशा ने पति को फोन किया, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। तो बेरहमी से डॉक्टर निशा सिंघल को उस केबल ऑपरेटर ने मौत के घाट उतार दिया। उस सनकी को मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आया और वो कातिल छोड़ता गया बर्बरता के निशान, जिसके बाद कमलानगर के इलाके में सिर्फ दहशत है। पति अजय सिंघल ही निशा और बच्चों को रवि हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। वहीं इस पूरी वारदात ने पूरे इलाके को दहशत से भर दिया है। अब हर जहन में एक ही सवाल है कि आखिर वो इन अनजान लोगों पर भरोसा कैसे करें। वो कह रही थी आप दीदी के घर जाके देखो कि उनके घर कोई अटैक हुआ है। कहाँ रहती है उनकी सिस्टर? उनकी सिस्टर अहमदाबाद में रहते हैं। वहाँ से मुझे फोन आया क्योंकि उनके पास मेरा नंबर था और किसी का नंबर नहीं था, तो मेरी फ्रेंड थी इसलिए उसने मेरे को फोन किया। तो मैं अंदर आई तो यहाँ खून बिखरा हुआ था। तब तक पुलिस भी आ चुकी थी। तो निशा जी से लगातार आप कांटेक्ट में रहते होंगे? हाँ, 2-3 दिन पहले एक्चुअल में हम लोग बाहर खड़े होकर भी ऊपर से नीचे बात करते हैं, बच्चे हेलो हाय भी करते हैं, तो रोज आना ही रहता था। अभी 2-3 दिन के लिए वो गई हुई थी, तब नहीं हुआ उसको। शुभम पाठक जो केबल ऑपरेटर, क्या आप उसको परिचय में हैं आपके? नहीं, मेरी परिचय में नहीं है क्योंकि हम लोगों ने नहीं उसका। कई सालों से वो डॉक्टर निशा वो इधर आता था, वो सब जानते हैं कि इधर आता था, लेकिन हमारे टच में नहीं है। किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है। हम खुद ही खौफ में आ गए कि ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है। नॉर्मली हमारे घर में भी आज भी बिजली वाले आते हैं, बहुत लोग आते हैं जो पुराने 10-10 साल 15 साल पुराने, तो किसको घर में फिर घुसेड़े, किसी को नहीं घुसेड़े, ये नहीं आती समझ में। अब ये चीज़ सवाल तो खड़े होते ही है, ऑटोमेटिक सी बात है। मेरे हिसाब से कुछ ऐसा होना चाहिए इस घटना के बाद में। ऐसा लगता है कि जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों की एक आईडी वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएट किया जाए, या उनका रिकॉर्ड जो है वो पुलिस में होना चाहिए, ताकि जो है मतलब कोई भी आदमी घर में ऐसे लोगों को प्रवेश देने से पहले वो आईडी चेक कर सके। सीधी सी बात है, एक वारदात के बाद घर में दाखिल होने वाला हर शख्स शक के घेरे में है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि घर में काम करने आए शख्स के मंसूबे क्या हैं। हो सकता है थोड़े से पैसों के लिए वो किसी की जान लेने से भी नहीं चूके। वहीं इस खौफनाक वारदात के बाद आगरा पुलिस ने भी शुभम को दबोचने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कई टीमों को उसको पकड़ने के लिए लगाया गया और एक एनकाउंटर में निशा के कातिल को दबोच लिया गया। मुठभेड़ में पुलिस ने शुभम नाम के युवक को दबोच लिया। ये व्यक्ति जो है इस फैमिली को लगभग 1.5-2 साल से जानने वाला था। उनके टीवी का रिचार्ज और रिपेयरिंग वगैरह सारी चीजें ये व्यक्ति उनके घर पे जाके करता था। उसी विश्वास से ये व्यक्ति कल भी घर में
घुसाया था कुछ टीवी का रिचार्ज करने के। देखिए अभी जो जांच में न प्राथमिक जो दृष्टया जो निकल के आ रहा है ये था कि वो घर में घुसाया था और लूट के लिहाज से उसने जो हिसाब से उसने महिला की जो है वो हत्या कर दी और बच्चे भी उसका टारगेट थे, पर बच्चों ने जो है वो चतुराई दिखाते हुए ऊपर के न कमरे में वो लोग भाग गए, टेरेस पे न भाग गए। इस व्यक्ति ने उसका पीछा भी न किया था पर न बच्चों ने जो है वो मरने की एक्टिंग उसके सामने कुछ उसने मारपिटाई भी उनके साथ किया था। सुना आपने, करीब 1.5 साल से शुभम परिवार को जानता था, मतलब पूरी तरह वो परिवार से वाकिफ था और इसी का उसने फायदा उठाया और लूट के मकसद से वारदात को अंजाम दिया। आज ये जानकारी मिली है कि थाना एतमादौला क्षेत्र में जो सस्पेक्ट था उसकी एक बाइक का नंबर हम लोग को पुलिस को कुछ छानबीन से पता चला था। उस बाइक की तलाश की जा रही थी तो अचानक एक पर्टिकुलर निर्जन स्थान पर बाइक से जाते वक्त पुलिस की पार्टी ने उसको रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पे फायर किया और पुलिस ने जवाबी फायरिंग में जब बदमाश को रोकना चाहा तो बदमाश के संभवतः पैर पे गोली लगी है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, एनकाउंटर में घायल है, लेकिन इस पूरी वारदात में सबसे बड़ा सबक है आपके घर में दाखिल होने वालों का मकसद, जो कभी भी बदल सकता है, क्योंकि जिस तरह केबल ऑपरेटर शुभम का मकसद बदला उस तरह कोई भी बदल सकता है। कुल मिला के इस घटना में जिस तरीके से शुभम डॉक्टर निशा के परिवार को लंबे समय से जानता था, यही वजह है कि टीवी रिचार्ज के नाम पर वो घर आया और मौका देखते ही उसने गला रेत कर डॉक्टर निशा सिंघल की हत्या कर दी और बच्चों की भी वो जान लेना चाहता था, लेकिन बच्चों की सूझबूझ से वो बच गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कई सारे सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा।